अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। बारिश का पानी क्या नए लगाए जाने वाले जो समर वेजिटेबल के सीड्स हैं उसकी जर्मिनेशन के लिए अच्छा है या बुरा? वो कितना हेल्प करता है या डैमेज करता है उसकी जर्मिनेशन को? आज की वीडियो का यही टॉपिक है। आज यकम मार्च है और 2024 और इस वक्त जो टेम्परेचर मैं देख रहा हूँ मोबाइल के ऊपर, जो ऐप बता रही है वो 18 डिग्री है और आइसोलेटेड थंडर स्टॉर्म्स एट लाहौर। इस वक्त हल्की हल्की बाहर बारिश स्टार्ट है हमारे एरिया में और आज अर्ली मॉर्निंग भी हल्का सा शावर हुआ था बारिश का और एक्सपेक्टेड है कि कल 80% रेन एक्सपेक्टेड है। तो आजकल चूँकि मौसम गर्मा की सब्जियों के बीज लगाने का चल रहा है वक्त और आप लोग लगा रहे हैं, तो मैंने बहुत ज़रूरी समझा कि बारिश के हवाले से ये वीडियो आज ही अपलोड होनी चाहिए। अच्छा जी, रेन जो है वो अल्लाह की रहमत है बारिश, और जब ये बारिश नीचे आती है तो अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो पौधों की खुराक के लिए चाहिए होते हैं, स्पेशली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, इसमें नाइट्रोजन भी होती है, पोटेशियम भी होती है, फास्फोरस होती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। ओवरऑल बारिश का पानी पौधों के लिए अच्छा है, लेकिन सीड्स की जर्मिनेशन के लिए मैंने इससे पहले भी वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने बताया था कि जब हम बीज मिट्टी में डाल देते हैं तो उसको नमी चाहिए, उसको वत्तर चाहिए या मॉइस्चर चाहिए या मॉइस्ट चाहिए, अब जो भी इसको कह दें। उसको वेट नहीं होना चाहिए। जब मिट्टी के अंदर पानी रुक जाएगा ज़्यादा देर तो यूँ समझ लें सादा ज़बान में कि जो बीज है उसका दम घुट जाएगा। बीज को सक्सेसफुल जर्मिनेशन के लिए कुछ फैक्टर्स में से एक फैक्टर है और वो है ऑक्सीजन। आप देखिए कि पानी के अंदर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती सिवाय मछलियों के, तो बीज को भी, बीज चूँकि मछली नहीं है तो बीज को भी पानी के अंदर ऑक्सीजन उसकी रुक जाती है और यूँ समझ लें कि उसकी सांस बंद हो जाती है और वो उग नहीं सकता। ये बिल्कुल सादा ज़बान में मैंने आपको बताया। जो रेस्पिरेशन होती है, जो हल्की सी वो ऑक्सीजन लेता है, एरेशन होती है बीज के अंदर, मिट्टी नरम होने की वजह से वो बिल्कुल पानी की वजह से बंद हो जाती है, जिसकी वजह से सीड वाटर लॉगिंग का शिकार हो जाता है, यानी कि गल जाता है, सड़ जाता है और उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो अगर आपने बीज लगाए हैं और लेट्स से अगर आपने क्यारी में लगाए हैं और अगर पॉसिबल है तो उसको प्लास्टिक शीट से कवर कर दीजिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उसका ड्रेनेज बहुत अच्छा कर दीजिए, ताकि जो ही बारिश का पानी आए तो वो रुक के खड़ा नहीं हो। सेम गोज़ फॉर पॉट्स। अगर आपने गमलों में रखा है तो गमलों के अंदर लगाएं बीज, तो गमलों को उठा के किसी शेड में डाल लें या उसके ऊपर प्लास्टिक शीट से उसको कवर कर दें। मिट्टी का गीला होने के बाद नमी होना बहुत ज़रूरी है और वो बारिश का पानी हेल्पफुल बिल्कुल होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा हो और उसके बाद पानी रुके नहीं, और अगर पानी ज़्यादा देर रुकेगा तो जो सीड्स आपके जर्मिनेशन प्रोसेस में हैं या अभी आपने लगाए हैं तो वो अफेक्ट होंगे बहुत सारा। और अगर आपने बीज नहीं लगाए तो कल का दिन रुक जाइए और बारिश जो कल ही फोरकास्ट में है और उसकी वजह से टेम्परेचर भी अप डाउन होगा तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। मैं अभी देख रहा हूँ जो वेदर फोरकास्ट है उसके मुताबिक आज रात का जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो 14 है, कल 12 है, संडे को 6, फिर मंडे को 5, 7, 8, 10, 9, 8 और फिर 10। ये अगले 5 दिन का मैंने 7 दिन का आपको बता दिया। ये जो फ्लक्चुएशन होती है मौसम की वजह से, बारिश की वजह से अब मौसम ठंडा होगा तो रात को स्पेशली जो हमारी नाइट्स हैं वो ठंडी हो जाएंगी। तो ये जो टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन आती है उससे भी बीज की जर्मिनेशन या स्लो हो जाती है या नहीं होता, बीज उगता ही नहीं है, वो स्टॉप कर देता है अपनी जर्मिनेशन को, क्योंकि कंसिस्टेंट टेम्परेचर चाहिए 10 डिग्री से ऊपर बीज को जर्मिनेशन के लिए। अब आप ये मत सोचिए कि अगर हम अगला हफ्ता बीज नहीं लगाते तो हम लेट हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें टेम्परेचर अभी खुला ही नहीं है, हमें वो आइडियल टेम्परेचर मिल ही नहीं रहा जो मैं बताता होता हूँ कि मिनिमम 10 और मैक्सिमम 26, तो वो ब्रैकेट हमें मिल ही नहीं रही।
तो कोई मसला नहीं है। अगर आप थोड़ी सी लेट सब्ज़ी लगा लेंगे तो वो थोड़ा सा लेट हो जाएगी, 1 हफ़्ता बाद में आपकी हार्वेस्ट होगी, तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बेहतर है कि बारिश से अवॉइड कीजिए, और बीज अगर आपने लगा दिए तो उनको कवर कीजिए, और ताकि सक्सेसफुली आपके बीज ग्रो कर सकें। बाकी प्लांट्स के लिए बारिश बहुत अच्छी है, पत्ते भी धुल जाते हैं और मुस्कुराते हैं। प्लांट्स जो हैं बारिश की वजह से नहाते भी हैं, और अच्छी है बारिश उनके लिए, उसके अंदर खुराक भी आ जाती है। लेकिन सीड्स की जर्मिनेशन के हवाले से आपने ये चीज़ें बहुत ज़रूरी याद रखनी है। सेम गोज़ कि अगर बारिश नहीं है और आपने वैसे पानी खुद से दे दिया है शावर के साथ या टैप वाटर, तो उसमें भी इस पॉइंट को आपने जहन में रखना है कि इतना पानी नहीं देना कि वो वेट रहे, ज़मीन वो नम रहनी चाहिए। मॉइस्ट और वेट में यानी कि गीलापन और नमी, यही फ़र्क है उसके अंदर। तो बीज की जर्मिनेशन के लिए गीलापन नहीं, नमी चाहिए। तो नमी अच्छी होगी तो ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है ऐसा की। अपना ख्याल रखिए, अपने घर में सब्ज़ियाँ ग्रो कीजिए, बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी है। बाज़ार की सब्ज़ियाँ अनहेल्दी होती हैं, अनहाइजीनिक होती हैं, और उसको केमिकल फीड किया जाता है, गंदे पानी से उगती हैं और उसके ऊपर जहर स्प्रे होता है। इन सारे फैक्टर्स को ज़हन में रखते हुए आपको मोटिवेशन तो मिल चुकी होगी। प्लस ये है कि आजकल सब्ज़ियाँ बहुत महंगी हैं। घर की ताज़ा सब्ज़ी और सस्ती आपको खाने को मिलेगी, आपको सेहत अच्छी मिलेगी, आपको एक बहुत अच्छी हॉबी आपको मिलेगी, एक्टिविटी आपको मिलेगी, और आप और आपके बच्चे खुश रहेंगे। अपना ख्याल रखिए और खुश रहें, सलामत रहें। हैप्पी गार्डनिंग।